कई लोगों की जिज्ञासा होती है कि जो सिरके मार्केट में मिलते हैं या फिर जो सिरके आप लोग सुनते हैं वो हम खुद क्यों नहीं बना सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो उन सभी के लिए बेहद खास है जो घर बैठे बैठे सिरका बनाना चाहते हैं। तो आज की विधि जानेंगे हकीम सुलेमान खान साहब से एलोवेरा से संबंधित। अगर आप एलोवेरा का सिरका घर में बनाना चाहते हैं तो कैसे आपको वो बनाना है, हकीम सुलेमान खान साहब इस खास वीडियो में आप सभी को बता रहे हैं। सिरका आप एलोवेरा का बनाना चाहते हैं तो वही गन्ने का रस या अंगूर का रस या किसी कोई भी मीठा रस लेना पड़ता है या सेब का रस। तो इसको आप 21 दिन के लिए धूप में रख दे, बंद करके प्लास्टिक के बर्तन में या कांच के बर्तन में रखा जाता है। फिर 21 दिन बाद आप इसे खोल दें और इसमें एलोवेरा आधा किलो या आधा लीटर इसका पाउडर डाल दें। पाउडर नहीं, ये लिक्विड डाल दें एलोवेरा का अंदर का, और छिलका ना डालें क्योंकि छिलका कड़वा होता है, उससे जरासीम मर जाते हैं। और इसे रखा रहने दें धूप में। अब ये 3 महीने बाद खोलेंगे आप इसे डालकर। 2 लीटर में आप आधा लीटर ये डाल सकते हैं एलोवेरा का गूदा। तो फिर 3 महीने तक इसे फिर बंद कर दीजिए और इसमें जरासीम होंगे और वो इसे खाएंगे। और जब आप खोलेंगे तो फिर ये सिरका तैयार हो चुका होगा। 3 महीने के लिए धूप में रखना आवश्यक है। फिर इसे आप छान कर इसे फिर धूप में ही रखा रहने दें। जितना पुराना होगा इतना तेज़ होता जाएगा और 1 साल में ये बहुत अच्छा हो जाता है और काला हो जाता है थोड़ा। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। अगले कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। नेहा जी हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। मैडम जी नमस्ते। नमस्कार मैम। मैडम हकीम जी से बात करा दीजिए। बात कर लीजिए जी, बात हो रही है, मैं हाजिर हूँ। बताइए क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हकीम जी मैंने आपका गोंद क्या खाया जी, तो मुझे 80% फायदा है। मैं कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ती थी। माशाल्लाह। कि आपकी तबीयत खराब हो गई थी, मैंने भी अभी सुना टीवी में। तो आपको अल्लाह ताला अच्छा रखे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको भी अच्छा रखे, हमेशा खुश रहें, सलामत रहें और दुनिया आखिरत में कामयाबी हासिल करें। जी हकीम जी, मैं तो बहुत परेशान थी। मेरे 2-3 सवाल और है जी। जी। एक तो मेरा गर्दन है, उसके ना यहाँ पैर के नीचे जैसे पिंडली से नीचे होता है ना, तो व्हाइट सा वैसे ही निशान है उसमें। कभी कभी खारिश आ जाती है, व्हाइट निशान हो रहा है उसमें, खारिश आता है, उसका दाग होता है। तो एक तो मेरा सवाल ये है, और एक ये है कि मेरे यहाँ से गले से लेकर और यहाँ तक जलन होती है। और ठीक जी, और मैंने ना आपके यहाँ से वो जैतून का नमक, जैतून का सिरका, बहुत सारी दवाइयाँ मंगा रखी। मैं आपकी लेती हूँ, मुझे आप पे विश्वास है। अल्लाह ताला ने मुझे आपसे जोड़ा। अल्लाह ताला ने आपको मतलब हमसे जोड़ दिया, जो हम अच्छे हो गए जी। नहीं तो मैं बहुत परेशान थी। हकीम जी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने अल्लाह पर और हमारे नुस्खों पर यकीन किया, हम पर यकीन किया। और गोंद सिया जब तक आप पूरे अच्छे ना हो लेते रहें। और दूसरा जो सवाल है आपका, इससे पहले मैं ये बता दूं कि ये नुस्खा आप अपने तक महदूद ना रखें, क्योंकि आपने जो तकलीफ़ उठाई है वैसी तकलीफ़ लाखों लोग आपके आसपास उठा रहे हैं, लेकिन उन्हें सही दवा नहीं मिलती। कोई ऑपरेशन करा डालता है, कोई गलत दवाइयाँ खाता है। बहुत बहुत तकलीफ़ में है लोग, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके मैके वाले, ससुराल वाले, तो सब जगह पहुंचा दीजिए। और ये जो दाग सा या दाद सा पैर में हो जाता है, उसमें खुजली होती है, उसके लिए
एक आता है गोंद चिलगोज़ा। एक चुटकी में जितना गोंद चिलगोज़ा है, आप रोज़ाना एक बार उन्हें मरीज़ को खाए और पानी पी ले। गर्म पानी पीना बेहतर है। जी हकीम साहब, जलन गले की? हाँ, आपने ये तो ले लिया है, नमक आपके पास पहुंच चुका है। सौंफ, सौंठ, ज़ीरा लिख लीजिए आप। सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना। मेथी का दाना एक बार और बोल देता हूँ। सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये सब चीज़ें 100-100 ग्राम खरीद कर पाउडर बना के रखा करें घर में। और किसी को अर्जेंट भी दे सकते हैं, ये बहुत फ़ायदा करता है। किसी को भी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, एसिडिटी, कब्ज़, जलन गले में, पेट में, हाथों में, तो ये 6 चीज़ों का पाउडर 1 चम्मच खाएं। और ये जो नमक आपके पास है, नमक ज़ैतून या नमक कलौंजी कोई भी असली मिल जाता है, तो 2 गिलास पानी में डालकर इसको पी लिया करें दिन में 2 बार, खाने से पहले या बाद में कभी भी। तो ये बहुत सारे रोगों में काम आता है। एक तो एसिडिटी, जलन, गैस, अपच, बवासीर, लीवर के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और किडनी के लिए बहुत अच्छा है, मुहासों के लिए बहुत अच्छा है। ये एक अच्छा नुस्खा है, आप अपने घर में हमेशा रखा करिए। फौरी तौर पर किसी को एसिडिटी हो रही है, गैस फंस रही है, कब्ज़ है, उसको भी दे सकते हैं। ये बवासीर में भी काम आता है। बिल्कुल। तो नेहा जी, बहुत खुशी हुई मैम ये जान के कि आपका जो इतना पुराना दर्द था वो ठीक हो गया है। तो मैम ऐसे ही आप हमसे जुड़े रहिएगा, और आपने जो सवाल अभी हकीम साहब से किया था उसके लिए भी आपको नुस्खा बता दिया गया है। तो आप जल्दी से ये नुस्खा अपना लीजिए, और जो परेशानी अब आपको हो रही है उस परेशानी से भी जल्दी आपको निजात मिल जाएगी। यही दुआ है कि आप हमेशा सेहतमंद रहें, और जब आप सेहतमंद हो जाती हैं तो आपको और लोगों की भी मदद करनी है। देखिए दर्शकों, ये नेक कार्य आपको करना ज़रूर है, क्योंकि हमारी यही एक इच्छा है, यही हमारा एक मकसद है कि जब आपको फ़ायदा होता है तो आप ज़रूरतमंदों की भी मदद कीजिए, घर घर तक वो नुस्खे पहुंचा दीजिए जो हकीम साहब आप लोगों को बताते हैं। कार्यक्रम में कॉल नहीं लग पाता है या फिर आप लोग हमसे जुड़ नहीं पाते हैं, तो अब आप लोग यूट्यूब के माध्यम से भी हकीम साहब के अनगिनत नुस्खे देख सकते हैं। यूट्यूब पे जाइए, टाइप कीजिए हकीम सुलेमान खान, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हकीम साहब के फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, तो फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। अगली कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। जी, मेरे जो है कमर में दर्द रहता है, पैर में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, एक उल्टे हाथ में मेरा उठता नहीं है, बिल्कुल भी दर्द रहता है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 70 साल की। अच्छा, एक दवा जिसको मैं बार बार बताता हूँ उसे कहते हैं गोंद सिया, लेकिन इसका असली मिलना ज़रूरी है। ये 1 ग्राम 15-16 रुपए की आ जाती है। आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद खाएं, दूध के साथ लें आप। आधा ग्राम शाम को खाने के बाद। बस ये आपका इलाज है। 2-4 दिन सब्र करें, 2-4 दिन बाद फ़ायदा शुरू होता है इससे। और अगर 100 ग्राम भी आपको असली गोंद सिया मिल गया तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, मध्य प्रदेश से हैं जयप्रकाश जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार मैम। नमस्कार सर। जी हाँ, हम सागर मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं जी। और जी हमारे एक्चुअली क्या है, पापा जी की आंखों में से पानी जैसा निकलता है। ठीक है जी, तो उस संबंध में थोड़ा हकीम साहब जी से बात करनी थी। ठीक है जी। जी अच्छा, देखिए, किसी को ज़्यादा पानी आता है आँखों से तो वो एक नुस्खा ले सकते हैं। एक आता है, देखिए, एक तो आपके घर में है छोटी इलायची, 2 छोटी इलायची, जो हरी वाली इलायची होती है, 2 छोटी इलायची खा लें चबाकर, उसके बीज, उसके दाने। और एक आता है गोंद चिलगोज़ा। गोंद चिलगोज़ा
ये एक चुटकी खा लें उसके बाद, और 1 गिलास पानी या दूध पी लें। ऐसा रोज़ाना 1 बार करें और तकरीबन महीना 2 महीना करना होगा। आपके पिताजी को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, राम नारायण वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगले कॉलर, स्वागत है सर आपका। मेरी एज है 74 साल की ठीक है सर। और मेरे राइट हिप्स पे रिप्लेसमेंट बोल दी है। वो पैर मेरा छोटा भी हो गया है और दर्द इतना है, मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, और मैं ऑपरेशन यूं नहीं करा सकता कि मेरी एक किडनी खराब है, तो मेरे दर्द का कोई इलाज हो सकता है? ज़रूर हो सकता है, लेकिन आपको समझना होगा कि देखिए, एक आता है गौंद सियाह, लेकिन असली लेना ज़रूरी है। नकली बहुत लोग देते हैं, असली आपके पास अगर है, आ जाए असली, तो एक बड़ी इलायची समझ लीजिए, 2 इलायची आती है, एक छोटी और एक बड़ी। तो छोटी इलायची को हरी इलायची कहते हैं और बड़ी इलायची को काली इलायची कहते हैं। एक बड़ी इलायची चबाकर खाएं और उसके साथ आधा ग्राम गोंद सियाह, इसे काला गोंद भी कहते हैं, गोंद सियाह भी, लेकिन असली लेना शर्त है। ये 15-16 रुपए का 1 ग्राम मिल जाता है। आधा ग्राम गोंद सियाह खाएं, एक बड़ी इलायची के दाने चबाकर खाएं और कम चर्बी का दूध या पानी पी लें नाश्ते के बाद और रात के खाने के बाद। अगर ये आपको असली नुस्खा मिल गया तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं अब्दुल रशीद जी, स्वागत है सर आपका। हाँ मैडम, नमस्कार। नमस्कार सर। अजय साहब, अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल रशीद बोल रहा हूँ, जयपुर राजस्थान से। वालेकुम सलाम, जीते रहिए। बताइए राजस्थान वालों। हकीम साहब, मेरे 2-3 सवाल हैं। सबसे पहले तो यह है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और सारी दवाइयाँ मैं आपके यहाँ से ही लेता हूँ। गोंद मोरिंगा, नमक जैतून, नमक कलौंजी और ये गोंद चिलगोजा। अब गोंद चिलगोजा के बारे में ये सब दवाइयाँ मैं ले भी रहा हूँ और माशाल्लाह मुझे फायदा भी है अल्लाह के फजल करम से। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। दूसरा मेरा सवाल ये है कहने का कि मेरा बच्चा है करीब 28-29 साल का, उसके 7 साल हो गए शादी हुए हुए, अभी तक उसके कोई बच्चे नहीं है। तो उसके बारे में आप गोंद चिलगोजा के बारे में बताते हैं, लेकिन उसके बारे में ये मेरे को पता नहीं है तो उसके अंदर क्या चीज मिलाकर किसी के साथ दें या अलग से दें, और दोनों लें या वो अकेला ले या दोनों टाइम ले। मेहरबानी करके जरा सा मुझे ये पूरी बात बता दीजिए। और उसको शरीर में खुजली खूब होती है और हाथ पैरों में उसके धड़कन भी चलती है, तो इतना मेहरबानी करके मुझे बताएं ताकि मैं दवा दे दूं। मेरे पास गोंद चिलगोजा मौजूद है। जी जी। आप मोरिंगा भी बताते हैं कई बार, अश्वगंधा के साथ में। आपका मैं पूरा प्रोग्राम देखता हूँ, पूरी आपके सारी दवाइयाँ नोट करता हूँ, मैंने डायरी बना रखी है, मैं लोगों को देता भी हूँ बस। लेकिन इसके बारे में मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप ये बच्चे जो मेरे नहीं हो रहे हैं उसके बच्चे के हैं, इसके बारे में मेहरबानी। ठीक है सर। बेहतर जी। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। गोंद चिलगोजा एक वक्त इस्तेमाल करें, 1 चुटकी इस्तेमाल करें, और इसबगोल की भूसी 1 चम्मच दूध में मिला दें और 1 चुटकी गोंद चिलगोजा मिला दें। अपनी ज़रूरत का मीठा भी कर लें, उसे चीनी मिला लें या जो भी मिलाएं। और ये मर्द और औरत यानी जो भी मरीज़ हैं उनको और उनकी बीवी को रात को सोते वक्त 1 बार दें। इससे आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।